अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमशा सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज में हम सारे नबियों का एक एक करके वाकया सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया, और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी, जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीजों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील ख्वार। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। और शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पे रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि
तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफ़ी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्ज़ाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा करी और तब तक माफ़ी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राज़ी न कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। आप नेक्स्ट कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ मी रमशा सुल्तान, साइनिंग ऑफ।